इनकी जो मांग थी कि हमारा मकान बने, उसके बारे में ऑलरेडी पहले से केस रजिस्टर्ड है मेरे को। यही कि जो काम हुआ वो अच्छा हुआ, उनको काम हो जाना चाहिए, इससे अच्छा रहेगा। मंडे को आके एफिडेविट दें, उसके बाद उसमें डिसीजन हो जाएगा। तहसीलदार साहब ने आश्वासन तो दिया है, अब आगे तहसीलदार साहब देखें और उसको जो भी समस्या है उसका तक मौका दिया है श्रीमान जी का बहुत बड़ा सहयोग रहा है और तहसीलदार साहब का लाख लाख शुक्र। प्रभारी थाना एसओ महोदय से मैं बोला हूँ, इनके खिलाफ चढ़ने का कहीं कोई मुकदमा। पिताजी के टावर पर से नीचे उतारी हूँ और 8 बजे 7 बजे आकर के पूरे रात में टावर पर रहा। जो सारा लोग बोले हैं तो हम प्रणाम। और आप देखना शुरू कर दें यूपी बिहार न्यूज में। इस समय कुशीनगर जिले के पटेरवा थाना क्षेत्र के अंतर्गत बलुआ तकिया मौजूद है, जहां लगातार काफ़ी समय से एक बुजुर्ग व्यक्ति समथिंग उनका उम्र 55-60 वर्ष का होगा, जो अभी टावर पे चढ़े हुए। लगातार प्रशासन उनको उतारने में काफ़ी प्रयास कर रही है, बुला रही है, उनको क्या मामला है उसको भी जानकारी लेने का पूरा प्रशासन प्रयास कर रही है। लेकिन अभी टावर के ऊपर वो चढ़े हैं और कुछ टावर से जितना ऊंचाई पर चढ़े थे कुछ नीचे आए हैं और उनको प्रशासन लगातार नीचे उतारने का प्रयास कर रही है। मैं आइए दिखाता हूँ कि ये टावर है, यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे चढ़ चुके हैं, काफी ऊंचाई पे नीचे आ चुके हैं। बात करें यहाँ के पब्लिक को, तमाम पब्लिक यहाँ पे मौजूद है, लगातार देख रही है कि आखिर मामला क्या है। आखिर मेन मामला क्या है। यहाँ के लोगों का कहना है कि जमीनी विवाद है। आखिर मेन मामला क्या है, ये तो जो व्यक्ति टावर के ऊपर चढ़े हैं वही बताएंगे। कुछ ही पलों में यदि वो नीचे उतरते हैं तो हम उनसे जुड़ते हैं और जानकारी लेते हैं आखिरकार मामला क्या है। किसकी? इनकी जो मांग थी कि हमारा मकान बने, उसके बारे में ऑलरेडी पहले से केस रजिस्टर्ड है मेरे कोर्ट में। 10 तारीख उसमें लगी हुई थी। उनको एक एफिडेविट देना है कि हमारा इतनी ज़मीन पे कब्जा है। ये परसों को मंडे को आके एफिडेविट दें, उसके बाद उसमें डिसीजन हो जाएगा। उसके बाद मकान बनाएंगे अपना। ये तहसील में जाते थे तो ये कह रहे हैं कि हमको धक्का देकर निकाल दिया जा रहा है। कौन सा? ऐसी कोई बात नहीं है। परिवार के लोग आरोप पहले कभी किया गया साहब ने मुझे धक्का दे करके और हो सकता है कभी पहले की बात है। उठा दिया कि मारेंगे झापड़ तो अभी सीधा हो जाओगे। जो सीसी कैमरा में कैद है, साहब नहीं कहे कि चले जाओ एसडीएम साहब के पास जाइए। मैं पूछने के लिए गया था, साहब आखिर मैं क्या कहूँ एसडीएम साहब से जा करके, तो बोले मैं कुछ नहीं जानता हूँ, आप जाओ, तुम्हारा काम मैं नहीं करूँगा। इसी बात पर मैंने प्रार्थना पत्र लिखवा करके और मैंने ऑनलाइन करके डीएम साहब के नाम से भी भेजा हूँ और उसके बाद से कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो फिर संतुष्ट है अभी अगर जो काम नहीं हमारा वो सोमवार तक ले मौका दिए हैं श्रीमान जी। अगर कार हमारा सॉल्व हो गया तो सोमवार तक ले मौका दिए हैं। सोमवार को क्या होने वाला? सोमवार का एफिडेविट देंगे, आगे कार्रवाई होगी। देंगे तो उसके बाद आगे कार्रवाई बिल्कुल होगी। निश्चितकालीन तहसीलदार साहब के ऑफिस के सामने हम सब लोग धरना पर बैठे हैं, लेकिन इन लोगों ने आश्वासन दिया है। थाना प्रभारी थाना एसओ महोदय से मैं बोला हूँ, इनके खिलाफ चढ़ने का कहीं कोई मुकदमा नहीं लिखा जाना चाहिए। जब इनको कष्ट हुआ, दुख हुआ, तब जाकर के ये टावर पर चढ़े हैं। इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, नहीं तो अच्छा नहीं। कितने दिन से मामला चल रहा है? 10 साल से। अरे टावर पे कहाँ से दिमाग में आपको आया कि चढ़ना? एसडीएम साहब ने हमको चढ़ाई है टावर पर। क्या कही थी एसडीएम साहब? कल परसों मैंने गया था मुख्यमंत्री जी के पास, जनता दरबार लगा था, वहाँ लेटर दे करके और मैं बाहर पहुँचा हूँ तो एसडीएम साहब के पास। वहाँ पर गए, वो अपने चैम्बर में बैठी थी, कल छुट्टी भी था कि हड़ताल था, और चैम्बर में बैठी थी। मैंने पहुँचा वहाँ, 2-4 लोग थे, सभी लोग हट गए। उसके बाद मैं अपना प्रार्थना पत्र दिया। वो 4 रोज पहले हमसे कही थी कि आपका रिपोर्ट मैं सही करा दूँगा। देखे थे मैं वही रिपोर्ट मैंने दिया। वो कानगोज हमारे जो है बगल में बैठे थे और वो भी मिश्रा वो लगे खोदने साहब ही के घर पर। मैं नहीं है साहब, हम 1-2-3 कह रहा हूँ कि नहीं है, आप चल के मौका निरीक्षण कर लीजिए और आपके सामने वो चिन्हित हो जाए। अब अगर जो निकल जाएगा तो मैं गांव छोड़ दूंगा, इस जमीन का नाम नहीं लूँगा। अगर इंच भर ये नहीं निकलेगा तो लास्ट में हुआ। हम कहे कि साहब क्या होगा, तो कह रहे कि आपका घर 5 होगा। नहीं है साहब, हम ये भी कहे कि साहब देख लीजिए, अगर हमारा कुछ नहीं हो रहा है तो मैं काल जिंदगी मेरी अंतिम है। अब इसके बाद मैं कहीं नहीं जाऊंगा। मैं अंतिम फैसला कर ले रहा हूँ कि मैं क्या करूँगा। कल के बाद से हमसे मुलाकात नहीं होगा। उसके बाद क्या तो बोले कि ठीक है, तो जाओ, आपकी मर्जी, जो मर्जी सो करो। हम कहे ठीक है साहब, मैं हाथ जोड़ करके जा रहा हूँ, अब अपना व्यवस्था करूँगी। मैं कल शाम को आया, इधर उधर घूमते रहा। कल शाम को आ करके और मेरे घर वाले भी देखते नहीं चलने देते लोग।
और उधर से पानी में तैर के आकर के रात में हाँ कितने- 7 बजे 7 बजे कल 7 बजे कल 7 बजे आकर के पूरे रात में टावर पर रहा हूँ और सुबह 7 से बजे से और एक मिनट में शाम को कि 7 विपक्षी बजे जो है विपक्षी अभी भी बोल रहा है कि वो टावर से चाहे जो भी कुछ है वो चढ़ने से और धमकी देने से हम डर रहे नहीं हैं। डरने वाले नहीं। अभी हम डरने वाले नहीं, उनको जो करना है वो कर सकते हैं। अभी तो अभी फिलहाल में वो बोल रहा है कि हम सुन के आए हैं, हम उनका मकान नहीं बनने देंगे तो नहीं बनने देंगे। तो हम तो अभी जो सारा लोग बोले हैं तो हम बात मान लिए। अब नाम तो अभी नहीं आला जानते। अधिकारी तो अभी आपको आश्वासन दिए तो मैं इनका नाम तो नहीं जानती हूँ, राजेश भैया, लेकिन हाँ मैं भैया को कहने के अनुसार मैं इस बात को मैं मान करके और अपने पिताजी के टावर पर से नीचे उतारी हूँ। और आगे जो हमको प्रशासन को हमको जरूरत है, हमारी मकान की जरूरत है, बाकी हमको वही मिलने दीवार। बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं लगातार परेशानियों का सामना करने के बाद जो व्यक्ति टावर पे चढ़े थे वो प्रशासन के कहने सुनने के बावजूद टावर से नीचे आ गए और 2 दिन का समय आला अधिकारियों ने दिया है कि इस पे जांच करके इसे कार्रवाई तय की जाए।